बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोलन। इस वक्त बड़ी दिलचस्प सी गेम है और इमरान खान से बातचीत की भी कोशिश की जा रही है, इमरान खान को गिराने की और डराने की कोशिश भी की जा रही है। मैंने आपको बताया था कि इजाजुल हक साहब के जरिए रब्ता हुआ, उनको कहा गया कि हम इस अहम ताकतवर शख्सियत को हटा देते हैं, उनके सेटअप को तब्दील कर देते हैं। इमरान खान का फर्क नहीं पड़ता, मुझे हटा दें तो भी आपकी मर्जी है, ना हटाएं तो भी आपकी मर्जी है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जब इस किस्म का शख्स हो तो फिर क्या किया जा सकता है? फिर यह किया जा सकता है कि उसको काबू किया जाए। अब मैं आपको जो सबसे पहले स्टोरी सुनाने वाला हूं, जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि गरीदा फारूकी बता रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का राब्ता हुआ है, नहीं हुआ, तो मैंने ये सवाल किया था कि क्या वो तर्जुमान है उनकी। अब एक और शख्सियत है जिन्होंने इवन ये भी कहा था कि अगर हालात कंट्रोल नहीं होते तो मुल्क में मार्शल लॉ लगा दें। और वो आजकल जनरल बाजवा के बिहाफ के ऊपर ना सिर्फ मजमून लिखते हैं बल्कि उनकी सफाइयां सुथराइयां पेश करते हैं। और ये शख्सियत कौन सी है? ये शख्सियत है जावेद चौधरी। जावेद चौधरी के क्या ही कहने। मैं उनका एक बड़ा दिलचस्प सा पहले आपको उनके वीलॉग का सुनाता हूं, उसके बाद मैं ये जो मैं बात कह रहा हूं वो उन्होंने कहा जी इमरान खान जो है, चूंकि खबरें हमारे पास आई कि वो जमान पार्क जा रहे हैं, तो देखिए जी इमरान खान बनी गाला में 2 बम प्रूफ कमरे बना चुके हैं। ये अनकरीब उनमें बैठकर अपने ही मुल्क पर गोलाबारी करेंगे। मैंने फिर ट्विटर पर लिखा, मैंने कहा अगर इस दौरान कोई गोला चौधरी साहब को लग गया तो फिर क्या होगा? इसलिए इमरान खान को एहतियात से गोले चलाने चाहिए। असल में खबर मेरे पास ये नहीं है, खबर जो मेरे पास इस बारे में है वो अब ये क्या कहना चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट के तर्जुमान जावेद चौधरी, क्योंकि वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा है जी मुस्तकबिल की सियासत आइंदा चंद दिनों या चंद हफ्तों की कुछ यूं है कि बंद कमरों में फैसला हो चुका है और जब किसी सियासतदान के बारे में फैसला हो जाता है तो उसके मुख्तलिफ फेज होते हैं। और इमरान खान को माइनस करने का फार्मूला यह है कि पहला फेज बदनामी का है। वो कह रहे हैं जी इस वक्त इमरान खान की बदनामी का फेज चल रहा है। अगर ये इमरान खान की बदनामी का फेज है ना, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान की फिर मकबूलियत का कौन सा फेज होगा जिसके अंदर हमें ये अंदाजा होगा कि लोग उनके साथ हैं। अगर ये बदनामी है जिसको आप बदनामी कह रहे हैं, लोग उसको मकबूलियत कह रहे हैं और उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। उनका जी दूसरा फेज ये है कि इनको 3 से 4 केसेस के अंदर नाअहल किया जाएगा। टेरियान वाइट वाला केस है, तोशा खाना है, ताकि डिस्क्वालिफिकेशन किस किस के अंदर वो चैलेंज करेंगे। अब इनसे ये पूछना चाहिए। फिर आगे उनका जी इलेक्शन से पहले उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब पहली बात ये है, मामला अदालतों के अंदर है और क्या अदालतों ने इस बारे में फैसला कर लिया है इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने का? और केस चलने से पहले कैसे फैसला हो गया? पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जावेद चौधरी को कैसे बता दिया गया कि हम ये करने जा रहे हैं? इसका मतलब फिर ये हुआ कि ये मेरिट के ऊपर फैसला नहीं है, ये ख्वाहिश के ऊपर फैसला है। और अगर आप ये समझते हैं कि अगर आपका अप्रैल वाला आपने जो खेल खेला अगर वो आपके हक में नहीं गया, तो आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करके इमरान खान को गिरफ्तार करके आपके हक में चला जाएगा? बिल्कुल भी नहीं चला जाएगा। अब ये किया क्या जा रहा है? एक जानिब से इमरान खान को पैगाम दिए जा रहे हैं कि बातचीत कर लें, मसले का हल निकालें, और दूसरी जानिब से इमरान खान को इस किस्म के टाउट्स और इस किस्म के जो तर्जुमान हैं उनके जरिए सोशल मीडिया के ऊपर कहानियां सुना के तो डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। एक और नून लीग की और मरियम नवाज की बड़ी फेवरेट एंकर हैं, वो बिनिश सलीम जिनका नाम है, एक निजी चैनल के ऊपर शो करती हैं। तो उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने कहा कि अपने कानूनी केसेस के पेश नजर इमरान खान ने मुल्क से फरार होने का फैसला कर लिया। ये अपने वीलॉग के अंदर वो फरमा रही थी। मुझे ये बताइए कि इमरान खान ने फरार होना होता तो इमरान खान गोलियां खाता, इमरान खान ने फरार होना होता तो वो मोबिलाइजेशन करता पब्लिक की। इमरान खान ने फरार नहीं होना। वो तो आखिरी खिताब में भी कह रहे थे कि देखो मेरा नाम ईसीएल में डालो, नाम डालते क्यों नहीं हो। इनकी हिम्मत और जुर्रत नहीं होती, बल्कि इमरान खान तो अपना नाम डलवाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब मैं आपको दूसरा मामला बताना चाहता हूं। हुकूमत ने एक एपीसी बुला रखी है और ये जो एपीसी 7 फरवरी को है उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत दी गई। और मैंने आपको बताया था कि तहरीक इंसाफ ने 2-3 मुतालबात रखे, साफ शफाफ इलेक्शन की यकीन दहानी कराएं, इलेक्शन डेट दें और ये इंतकामी कार्रवाइयां बंद करें। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी मरकजी लीडरशिप को बुला रखा है और वहां पे एक तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का जो इलेक्शन है उसके ऊपर बात करना है, और दूसरा उसके अंदर यह है कि ये जो एपीसी हुकूमत बुला रही है क्या उस एपीसी के अंदर शरीक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब फवाद चौधरी साहब ने सबसे बेहतरीन मशवरा इमरान खान को दिया है, और वो मशवरा क्या? वो मशवरा ये है कि अगर एपीसी के अंदर शिरकत करनी है इमरान खान तो जारी बात है खुद नहीं जाएंगे, तो एपीसी के अंदर शिरकत के लिए पहले नंबर के ऊपर आजम सवाती को भेजा जाए, दूसरे नंबर के ऊपर चूंकि उनके दौरे हुकूमत के अंदर शेख रशीद वजीर दाखिला रहे और वो इंटीरियर सिक्योरिटी के मामलात को देखते हैं, उनको बहुत सारे मामलात का पता है,
तो आजम सवाती और शेख रशीद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नामजद कर दिया जाए और वो जाएं तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करने। एक तो जब वो पता चलेगा जी शेख रशीद किधर है, शेख रशीद जेल के अंदर है, तो आपको वहां से लाना पड़ेगा। शेख रशीद का 2 दिन का रिमांड मुकम्मल हो चुका है। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो मेरी घड़ी के ऊपर इस तक जो है 2:07 हो चुके हैं। तो 2:07 के ऊपर शेख रशीद को अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया, बल्कि पेश क्या करना है, उनकी गिरफ्तारी के लिए कराची की टीम भी आई हुई है और मरी की टीम भी पुलिस की पहुंची हुई, और उन्होंने अपने वकील को कह दिया मुझे कराची इसलिए ले जाया जा रहा है ताकि मुझे जान से मार दिया जाए, और उन्होंने अपनी जान खतरे में होने का भी अपने वकील को नाम बताए हैं कि अगर मुझे मार दिया जाए तो इन अफराद के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। यहां तक मामला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर मुकदमात दर्ज होते हैं, अचानक से दर्ज होते हैं, और इन मुकदमात के बाद फिर पुलिस भी बिल्कुल बहुत चुस्त तरीके से काम करती है। कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर, मरी के अंदर मुकदमा दर्ज होने के बाद अब बलूचिस्तान की सरजमीन हब के अंदर भी शेख रशीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। और मुकदमा दर्ज क्या हुआ है, जुर्म क्या है उनका जुर्म यह है कि जनाब उन्होंने तौहीने बिलावल भुट्टो जरदारी कर दी है। जारी बात है बहुत बड़ी तौहीन है, ये नहीं होनी चाहिए थी। बिलावल जरदारी को ये करना, उनके बारे में बात करना, उनकी तौहीन करना, ये बहुत एक अलग मामला। और दूसरी जानिब शेख रशीद ने आज अदालत से रुजू किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और कहा कि मेरी जान को खतरा है, मुझे कराची मुंतकिल न किया जाए। और हमारे निज़ाम इंसाफ के क्या कहने कि जनाब अली शेख रशीद की दरखास्त के ऊपर इस्लामाबाद के जो रजिस्ट्रार हाई कोर्ट है उन्हें 2 इतराज दायर किए। तो उन्होंने कहा जी दूसरे सूबों में दर्ज मुकदमात नहीं देख सकते, कोई भी मामला हो उस पर मुकदमात दर्ज करने से कैसे रोक सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं जी कैसे। यहां पे आपको याद होगा जावेद लतीफ के हवाले से और मरियम औरंगजेब उनके खिलाफ पंजाब में मुकदमा दर्ज हुआ था जो इमरान खान के खिलाफ तकरीर पीटीवी के ऊपर चलाई गई थी। तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब को इंस्ट्रक्शंस नहीं दी थी? क्या उनकी गिरफ्तारी से नहीं रोका गया था? तो ये अचानक से आपको कैसा हो गया? इसका मतलब है फिलहाल इमरान उनको रिलीफ नहीं मिलना, उनको रिलीफ नहीं दिया जाना, फिलहाल मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, कभी उनको एक शहर में ले जाया जाएगा, कभी दूसरे शहर के अंदर। तो ये खेल इस वक्त खेला जाएगा, बाकी इंसाफ की फराहमी या उस तरफ नहीं जाया जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि खान साहब ने आज टॉक भी करनी है मीडिया के साथ। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो मुमकिन ये है कि वो बात कर रहे हूं या कर चुके हूं, क्योंकि मीटिंग जो लीडरशिप की बुलाई गई है उसके बाद उन्होंने ये सारा कुछ करना है। लेकिन इस दौरान एक बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है इलेक्शन से मुतालिक वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैंने आपको बताया था एक तो वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और ये जो 64 सीटों के ऊपर इलेक्शन हो रहा है, चले पहले तो इमरान खान उम्मीदवार थे और पीडीएम ने कहा था कि हम हिस्सा नहीं लेंगे। अब इमरान खान उम्मीदवार नहीं है तो अब ये हिस्सा लेंगे? पहला सवाल है, क्या ये यू टर्न लेंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ताज हैदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं और इलेक्शन सेल पार्टी का जो है पीपल्स पार्टी का उसके इंचार्ज भी हैं। उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में ताखीर नहीं चाहती, एक दिन की भी ताखीर हुई तो मुखालफत करेंगे। ऐसी ताखीर जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है, हालात खराब हुए तो जो जिंदा बचेगा वोट देगा। इंतखाबात के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सारी जद्दोजहद है। इसका मतलब यह है कि अब तो फिर मजीद परेशानी इनकी बढ़ जाएगी कि कैसे अपने आप को बचाएंगे। और अवाम की सूरत हाल इलेक्शन के अंदर क्या है, इलेक्शन में जा नहीं रहे, डर लगता है। मैं आपको वजीराबाद के हल्के का हम न्यूज का सर्वे बता देता हूं कि यहाँ पे NA 73 का हल्का है, जहां पे 2018 के अंदर अहमद चट्ठा बड़े क्लोज मार्जिन से हार गए थे और अवाम में रहे उसके बाद। लेकिन अब खबर क्या है, यहाँ पे डॉक्टर निसार चीमा जो हैं उनके साथ उनका मुकाबला अहमद अली चट्टा साहब का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उनके हक में वहां पे 53% लोग उनके हक में वोट दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के हक में 29%, यानी आधे का मार्जिन है। अब इससे फिर आप अंदाजा करिए जब इस किस्म के चीजें आएंगी तो कौन है जो इनमें से इलेक्शन की तरफ जाना चाहेगा। फिर यहाँ पे हमने इतनी शेख रशीद की बात की है, इमरान रियाज साहब की बात करते रहे हैं, तो आमिर सईद रां साहब जो हैं वो एडवोकेट भी हैं, वकील भी हैं, हमारे शोबे से भी हैं। तो उनको उठा लिया गया था, कोई मान नहीं रहा, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने एक डेडलाइन दी है। तो मोनिस सलाई ने ट्वीट किया और कहा कई दिनों से मेरा दोस्त आमिर सईद रां गायब है, मेरे वालिद से मिलकर निकला था तो उसे उठा लिया गया था। ना पुलिस ना FIA मानती है कि उनके पास है। अदालत ने भी पूछा पर कोई जवाब नहीं दे रहा। आज उसकी सालगिरह भी है, उसकी सालगिरह का ही लिहाज करके उसे पुलिस FIA
नैब किसी के हवाले कर दे, इसका मतलब है वो किसी और के पास है। वो कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे उनको रिहा कर दे, लेकिन कम से कम उन्हें किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे के अंदर जहां पे उनका कोई ट्रायल हो सके, मालूम हो सके उनका इल्जाम क्या है, कोई मुकदमा दर्ज हो, अदालत में कोई जुडिशियल रिमांड की, जिस्मानी रिमांड की बात हो, जिसके बाद उनकी जमानत हो। तो पाकिस्तान के अंदर ये इस तरह से निजाम इंसाफ चलता है, और ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, दुनिया में ऐसे कम से कम होता हुआ हमें दिखाई नहीं देता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।